सम्राट जरासंध की फौजें मगध से मथुरा की ओर बढ़ती आ रही थीं। दूसरी ओर मथुरा नरेश की ओर से भेजे हुए राजदूत अक्रूर जी हस्तिनापुर के दरबार में महाराज धृतराष्ट्र से सैनिक सहायता मांग रहे थे। मेरे महाराज उग्रसेन ने मुझे आपके पास सहायता मांगने के लिए भेजा है। कैसी सहायता? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, इस समय मथुरा पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है। मगध नरेश जरासंध एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। वो मथुरा का विनाश करना चाहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मथुरा में बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं रहने देगा। पैशाचिक नरसंहार से मथुरा की निरीह प्रजा की रक्षा करने के लिए हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। भीष्म पितामह उनकी सहायता करना चाहते थे, परंतु शकुनी ने बड़ी चालाकी से सारी बहस का रुख ही बदल दिया। हमारा एक पड़ोसी राज्य संकट में है। ऐसी अवस्था में हमें महाराज उग्रसेन ने जो सहायता की प्रार्थना की है उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। ताजश्री बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य विचार करना चाहिए। यह विषय इतना गंभीर है कि इसके हर पहलू पर सोच विचार कर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। ताजश्री ने जैसा कहा है उस पर अवश्य विचार करिए। हाँ, और उसके लिए आपको समय चाहिए महाराज, समय। हाँ। महाराज धृतराष्ट्र ने शकुनी की बात मानकर तुरंत कोई निर्णय लेने से इनकार कर दिया। कुमार शकुनी ठीक कहते हैं। इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है। तब तक सेनापति अक्रूर के लिए राजमहल के अतिथि गृह में
विश्राम करने की व्यवस्था कर दी जाए। इससे महामंत्री विदुर अत्यंत दुखी होकर भीष्म पितामह के पास आए। ताक्षरी, ये जो कुछ हो रहा है उसे आप उचित कहेंगे या अनुचित? अनुचित, सरासर अनुचित। तो फिर आपकी वाणी मूक क्यों है? इतने गंभीर विषय पर आज राज्यसभा में आपने अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाया? परंतु भीष्म पितामह ने उसे अपनी विवशता बता दी कि वे क्यों धृतराष्ट्र की आज्ञा मानने पर विवश हैं। मेरी विवशता है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। उधर शकुनी धृतराष्ट्र को भड़का रहा था कि यदि वो अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाना चाहते हैं तो वे जरासंध के द्वारा मथुरा का विनाश हो जाने दें, ताकि पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती की सहायता करने वाला कोई न रहे। राजनीति का धर्म तो ये है कि दुर्भाग्य के कारण को ही मिटा देना चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पांडु पुत्रों को ही मिटा दिया जाएगा। यह धर्म है, यह न्याय है, ये पाप है महाराज। परंतु उसके भाई शकुनी ने महाराज को उल्टी ही पट्टी पढ़ाई। महाराज, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है या नहीं? अवश्य। तो इस समय हस्तिनापुर का राजा कौन है? हम हैं। तो बस महाराज, बस। इस समय जो राजा, उसी का पुत्र राज्य का अधिकारी। शकुनी, तुम्हारी युक्ति और बुद्धि दोनों सराहनीय है। वाह वाह। यदि तुम यहां रहोगे तो मेरा बेटा दुर्योधन अवश्य यहां का युवराज बनेगा। अवश्य रहूंगा महाराज, अवश्य रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक अपने प्रिय भांजे दुर्योधन का रास्ता साफ न कर दूं, मैं अपने राज्य गांधार वापस नहीं जाऊंगा। उधर अक्रूर सबसे मिल रहे थे ताकि सब लोग महाराज धृतराष्ट्र पर जोर दें कि वे मथुरा की सहायता करें। इसी कोशिश में जब वे भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो भीष्म पितामह ने उनके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था। मैं सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। परंतु स्वार्थ और लोभ ने इस परिवार की शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज परिस्थिति ये है कि भाई को भाई विष देकर उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है, हत्या करने का प्रयास कर रहा है।
आज धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस प्रकार मिट गई है कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध किया जा रहा है। जो ये शक्तियां मिलकर काम करती तो सारे विश्व पर राज्य कर सकती थी, पर यही शक्तियां आपस में टकराकर छीड़ हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मेरे और विदुर जैसे लोग अपनी आंखों के सामने होती हुई इस कुरु वंश की विनाश लीला का दृश्य देखने पर विवश है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। हे प्रभु, तेरी यही इच्छा है तो कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है। क्षमा करें अक्रूर जी, क्षमा करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की जगह अपने कुल की समस्याओं को लेकर बैठ गया। मुझे अपनी समस्या की कोई चिंता नहीं है ताजश्री, क्योंकि उसका समाधान करने वाले तो मथुरा में स्वयं विराजमान हैं। वो तो मैं भी जानता हूं, फिर भी आप शाम को महाराज से अवश्य मिलिए। मैं जानता हूं कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आप महारानी कुंती के संबंधी हैं। बहन कुंती, इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आप ही महाराज को समझा सकती हैं कि आपके मायके पर छाए हुए इस संकट का निवारण करने के लिए उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके निर्णय पर आपकी बात का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, परंतु दुर्भाग्यवश आज इस राजकुल में मेरी बात का कोई महत्व नहीं रहा। मैं यहां पर एक पराधीन विधवा होकर रह गई हूं। सच पूछिए तो अक्रूर भैया, मुझे तो अपने बच्चों के जीवन की भी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। मेरी तो वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ों के बीच फंस गई हो। दुर्योधन ने तो एक बार मेरे भीम को मार ही डाला था। उसने उसे भोजन में विष दे दिया और यमुना जी में फेंक दिया। भीम का कहना है कि उसे नागलोक के नागों ने बचा लिया और उसके शरीर का सारा विष निकालकर उसे जीवित कर वापस भेज दिया। आपने महाराज से इस बात की शिकायत नहीं की? नहीं। क्यों? विदुर भैया ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि महाराज पुत्र मोह में सचमुच अंधे हो चुके हैं। वे दुर्योधन के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनेंगे, उल्टा आपके पुत्रों को ही दोषी ठहराएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने बड़े कुरु वंश में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं। विदुर भैया हैं, केवल उन्हीं का भरोसा है मुझे। कभी कभी सोचती हूं कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः
कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण? छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण? उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण? छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण? उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? नहीं, वो बालक नहीं है। तो फिर क्या है? आप सच जानना चाहती हैं कुंती बहन? हाँ भैया। तो परम सत्य ये है कि श्री कृष्ण के रूप में स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही इस धरा पर पधारे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान? हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। कुंती बहन, मैं आपको एक परम रहस्य की बात बताता हूं। मैंने स्वयं इन्हीं चरण चक्षुओं से उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं। क्या कह रहे हो भैया? उन्होंने चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिए? हाँ कुंती बहन, हाँ, मेरा विश्वास कीजिए। इस धरती के किसी मानव को अपने चर्म चक्षुओं के साथ प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं। ये घटना तो बड़ी असंभव सी लगती है। कुंती बहन, हम जैसे साधारण मानव के लिए तो सचमुच ही असंभव ही है, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो तो जब चाहे, जिस पर कृपा करना चाहे, उसे पत्थर में भी अपने दर्शन करा देते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने यही किया। कंस की आज्ञा से जब मैं उन्हें गोकुल से मथुरा लेकर आ रहा था, तो मुझे यही भय था कि कंस के सैनिक रास्ते में उनकी हत्या कर देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए मेरा मन बहुत विचलित था। शायद मेरी यही दशा देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यमुना जी में स्नान करने को कहा। बस फिर वह चमत्कार हुआ। मैंने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। बाहर भी वही थे, जल में भी वही थे।
देवता और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रतिक्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति
संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। याद करके मेरा सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। कुंती बहन, मुझे अपने कर्मयोगी होने का बड़ा अहंकार था, परंतु उसी क्षण वो अहंकार जाने कहां विलीन हो गया। तभी मुझे ज्ञान हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सब उन्हीं की इच्छा से कह रहा हूं। वास्तव में मेरा यहां आना, महाराज धृतराष्ट्र के सामने सहायता के लिए गिड़गिड़ाना, ये सब उन्हीं की लीला है। अन्यथा जो होना है वो तो पहले से ही उन्होंने नियत कर रखा है। अक्रूर भैया, आप तो धन्य हो गए। आज आपके दर्शन से मैं भी धन्य हो गई। आप पर उनकी इतनी कृपा है तो कभी उनसे मेरी भी चर्चा करना, कभी उनसे मेरी भी व्यथा कहना। मेरे कहने की क्या आवश्यकता है देवी? वो तो स्वयं सर्वज्ञाता है, वो आपकी व्यथा जानते हैं। यहां आते हुए भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि बुआ कुंती को कहना कि कोई चिंता ना करे, जब तक मैं हूं उनकी और उनके पुत्रों की कोई हानि नहीं हो सकती। जब भी वो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेंगी, मुझे अपने पास पाएंगी। इसीलिए देवी, आप भक्ति पूर्वक सदा उनका ध्यान करिए, आपको हर कष्ट में से निकलने का मार्ग मिलता रहेगा। सर्वेश्वर, आपको इस अभागिन का भी इतना ध्यान है, यही सोचकर मैं गदगद हो उठी हूं। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं। तुम तो विश्वात्मा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो।
आपने सत्य कहा अक्रूर भैया। उसकी शरण में जाने से आत्मा को जैसी तत्काल शांति मिल गई हो। प्रभु, हस्तिनापुर नरेश, कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में शौफलक पुत्र अक्रूर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए महारथी अक्रूर, आसन ग्रहण कीजिए। एक याचक को भी आप आसन प्रदान करते हैं? यह तो आपके हृदय की उदारता का ही सूचक है महाराज। परंतु मांगने वाले के लिए आसन से अधिक महत्व इस बात का है कि उसकी मांग को पूरा कर दिया जाए। और आपकी उदारता से मुझे यही आशा है कि जिस सहायता की याचना मैंने की है, आप अवश्य उस सहायता का आश्वासन मेरी झोली में डाल देंगे। आपके श्रीमुख से इसी आश्वासन को सुनने की आशा लिए मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं महाराज। महारथी अक्रूर, हमने आपकी मांग पर बहुत गहराई के साथ सोच विचार किया है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा भी की है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि आपकी मांग उचित है। मथुरा पर आए हुए संकट को टालने के लिए यदि संभव हो तो हमें महाराज उग्रसेन की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महारानी कुंती के रिश्ते से मथुरा राज्य के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध भी है। परंतु ये तभी हो सकता है यदि ऐसा करना संभव हो तो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा राज्य की तरह हस्तिनापुर पर भी एक संकट है। अंतर केवल इतना ही है कि आपका संकट तो प्रत्यक्ष है, जो सबको दिखाई देता है, परंतु हमारा संकट अप्रत्यक्ष है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, परंतु मैं देख सकता हूं। आपका संकट? हाँ अक्रूर जी, आज चारों ओर से शत्रुओं की आंखें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर गड़ी हुई हैं।
क्योंकि सब जानते हैं कि यहां का राज्य परिवार बड़ा निर्बल है। राजा अंधा है और सब राजकुमार छोटे छोटे बालक हैं। ऐसी अवस्था में किसी समय भी हम पर आक्रमण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमने अपनी सेना मथुरा की सहायता के लिए भेज दी तो उसका अर्थ होगा स्वयं मृत्यु को बुलावा देना। और मथुरा की रक्षा करने के लिए हम हस्तिनापुर को संकट में नहीं डाल सकते। अक्रूर जी, आप जाकर महाराज उग्रसेन से कह दीजिएगा कि हमें बड़ा खेद है, इस समय हम उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना अवश्य करेंगे कि वो उनकी सहायता करें। आप इतना ही करेंगे वो भी पर्याप्त होगा महाराज, क्योंकि जब भगवान ही उनकी सहायता करेंगे फिर उन्हें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही कहां होगी। आपकी इस सद्भावना के लिए मैं अपने महाराज की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा अक्रूर जी, महाराज, जाने से पहले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो संदेश सुनाना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। क्या श्री कृष्ण ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है? हाँ महाराज। मेरे अहोभाग्य। अक्रूर जी, मैंने बहुतों से सुना है कि माता पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में स्वयं यदुकुल में अवतार लिया है। क्या यह सत्य है? आपने सत्य ही सुना है महाराज। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से धरती पर पधारे हैं। यह सुनकर कितना अच्छा लगा कि उन सर्वेश्वर भगवान को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की भी सुधि है। महाराज, उनको तो सबकी सुधि रहती है। उनके लिए तो तुच्छ और महान सभी एक समान हैं। अच्छे बुरे सभी उनके बालक हैं। सबके प्रति उनकी समदृष्टि रहती है। तभी तो वो भगवान है। कहिए, उनका मेरे लिए क्या आदेश है? जो उन्होंने कहा था वो संदेश मैं आपको अक्षरशः सुनाता हूं। सुनाइए। उन्होंने कहा था, हे विचित्रवीर नंदन धृतराष्ट्र, आपके भाई पांडु के परलोक से धारने पर अब आप राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि कुरुवंश की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। अपने धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। यह याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता। जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है।
अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है। मूर्ख जीव जिनको अपना समझकर उनके लिए अधर्म करके उनको पालता पोसता है, वही पुत्र, धन और उसके अपने प्राण भी उस जीव को अकृतार्थ होकर छोड़ जाते हैं और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर अकेला ही घोर नरक में चला जाता है। इसलिए अपने चित्त को रोकिए और ममता के वश में आकर किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, इसलिए समत्व में स्थित हो जाइए और अपनी आत्मा में ध्यान करके इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है महाराज। अक्रूर जी, भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ही मेरे कल्याण की बात कही है। इसके लिए उन्हें मेरा नमस्कार कहना और साथ में यह भी कहना कि हे प्रभु, मैं अपने चित्त की चंचलता का क्या करूं कि मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह के कारण इतना विषम हो गया है कि इसमें श्री कृष्ण का उपदेश उतनी ही देर ठहर पाया है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक ठहरती है। जिस प्रकार आकाश में क्षण भर को बिजली चमकती है और दूसरे ही क्षण फिर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरे ही क्षण फिर से पुत्रों के मोह के सागर में डूब जाता है। हो सकता है ये कोई विधि का विधान हो। कदाचित भाग्य को बदलना मनुष्य के वश में नहीं है, ये भी तो उन्हीं के वश में है। तो उनसे कहना कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब तुम्हारी ही इच्छा से तो हो रहा है, फिर वो किसी मनुष्य पर दोष क्यों लगाते हैं? भगवान, तुम समर्थ हो, बदलना ही चाहते हो तो विधि के विधान को ही बदल दो। मैं विधि का विधान बदल दूं और वो स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे? वाह! देखा अक्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। वास्तव में ये अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब तक वो अहंकार की सीमा को पार नहीं करता, वो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक भक्ति नहीं, तब तक भगवान की बात कौन सुनेगा? वैसे भी कौरव वंश का जो विनाश विधिना ने उनके भाग्य में लिख रखा है, उसे कौन रोक सकता है? वैसा ही कर्म करेंगे वो। परंतु उस पाप और अन्याय से भरे गैर वातावरण में फंसा हुआ हमारा एक परम भक्त वहां है, विदुर। हमें कई बार उसका ध्यान आता है, उस पर दया आती है कि कैसे केवल एक भूल के कारण वो उस पाप की दलदल में फंसा हुआ है। ये बताओ कि वहां
हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? प्रभु, वो तो आपके परम भक्त हैं। राजनीति से अधिक उनका ध्यान आपके चरणों में लगा रहता है प्रभु। उन्होंने हमारे लिए कुछ कहा? केवल इतना ही। अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी ना बिसराए। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं, उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। अब तो केवल आपके दर्शनों की लालसा है, वो पूरी कर दो। ये कहते कहते उनका कंठ रुंध गया और भावना के मारे आंखों से टप टप अश्रु बहने लगे। वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। धर्मराज? आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? हाँ, वे धर्मराज के ही अवतार हैं। भगवान कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें। कृष्णा